कौन माइकल लाल है कि भारत का संविधान अब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देगा? कौन माइकल लाल पैदा हुआ है? अच्छा। है ना? देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, किसी साधु संत के प्रवचन से नहीं चलेगा। 90% वाला चूड़ी पहन लिया है ना? चूड़ी पहन लिया है। कह तो रहे हाँ। हैं कि 90% कितना ही वोट अरे दे ले, 90% कितना ही वोट दे ले। सुन लीजिए सर, जरी मुनि सुन हाँ, लीजिए। बोलिए। 90% कितना भी वोट दे ले, तय करेगा 10% वाला कि गद्दी पर कौन बैठेगा। यानी 90% वाला कोई वैल्यू नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी ने दिखला दिया लोगों को कि आप सवाला बन सकते हो, दूल्हा नहीं बन सकते हो। जब भी बिहार में कोई भी बनेगा मुख्यमंत्री, वो कहीं वंचित समाज के लोग बनेंगे, जो समाज के अंतिम पैदान पर बैठा व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री बनेगा। भाई तो लालू प्रसाद यादव जी ने आवाज दिया, हम सब ऐसे दलितों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। आनंद मोहन जी से आंख में आंख मिलाकर बात करने का हाँ हमको अधिकार आदरणीय लालू जी ने, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। तब मिर्ची तो लगेगी ना। अब तो इनके यहाँ तो कोई गुलामी करने वाला लोग है नहीं, जी हजूरी तो कोई करने वाला है नहीं कि ऊंची जाति का क्या पहचान, गिटपिट बोले न काम, गिटपिट बोले करे ना काम। हाँ गिटपिट बोले करे न काम, नीची जाति का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी में काम नहीं होगा, फिर से देश गुलाम नहीं होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो आनंद मोहन जी भूल गए। अरे मुचीरवा से पूछिए ना भाई, मुचीरवा से। कौन मुचीरवा? हाँ, और कौन जिसका नाम ले रहे हैं? डिप्टी सीएम का पैसा। ओए डिप्टी सीएम, ये सब पंचर से डिप्टी सीएम है। एगो डिप्टी सीएम तो अपना मान प्रतिष्ठा इज्जत तो पगड़ी उतार दिए। बिहार में जब भी चुनाव आता है सरगर्मी तेज हो जाती है, बयानबाजी तेज हो जाता है। बिहार में इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2025 का विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और बयानबाजी तेज हो चुकी है। आनंद मोहन जो है बयान देते हैं कि भूरा बाल जो है तय करेगा कि राज्य गद्दी के मुख्यमंत्री के राज्य गद्दी के सिंहासन पर कौन बैठेगा। इस पर जो है तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। बातचीत करेंगे हमारे साथ SC/ST राजद के प्रकोष्ठ अध्यक्ष हमारे साथ साधु पासवान जी हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। क्या कहिएगा इस बार, बोल दिए कि राजगद्दी के सिंहासन पर जो है इस बार भूरा बाल ही तय करेंगे कि कौन जो है राजगद्दी के सिंहासन पर मुख्यमंत्री के तौर पर बैठेंगे। ये किनका बयान है भाई? आनंद मोहन जी का बयान है। वही आनंद मोहन जो दलित IAS किसनैया का हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रहे हैं, वही आनंद मोहन जो अपने आप को कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, वही आनंद मोहन जो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को धोखा दिया। आज ये आपसी भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं बयान से। भाईचारा कैसा खत्म है? ये भारत एक बगीचा है, इस बगीचे में सभी तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, सभी लोग हैं। जब तक दलित की बात मुसलमान नहीं करेगा, मुसलमान की बात ईसाई नहीं करेंगे, ईसाई की बात पिछड़ा नहीं करेगा, पिछड़ा की बात अति पिछड़ा नहीं करेगा। जो हम लोग जो एक हमारे नेता ने एक सपना देखा है तेजस्वी यादव जी ने कि भारत को एक फूलों की तरह सजाना है, इसलिए आप हमारे नेता का कभी बयान सुने किसी जाति विशेष पर? क्या आदरणीय लालू यादव जी का कभी बयान सुने किसी जाति विशेष पर? हमारी पार्टी और हमारा नेता यदि जतियता करते, धर्म की यदि यदि करते, तो आज उन्होंने 17 महीने के शासनकाल में 5 लाख जो नौकरी दिया गांधी मैदान में, क्या उसमें सिर्फ एक ही समाज के थे? क्या सिर्फ एक ही जाति के थे? क्या सिर्फ एक ही धर्म के थे? ये आनंद मोहन जी से मेरा सवाल है ना। उस नौकरी में सभी जाति धर्म के लोग थे, सभी युवा वर्ग के लोग थे,
जहाँ तक कुछ लोग राम राज की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, हमारा झारखंड है, हमारा वेस्ट बंगाल है, वहाँ के भी लोगों को तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया। और ये लोग चाहते हैं भजपैया के जो ये लोग हैं, मतलब उसको कहिए मिर्ची लगाने वाले दलाल लोग, अच्छा, दलाल लोग हैं, दलाल लोग, भाजपा के कट्टर नेता हैं वो लोग। नहीं भजपैया के दलाल लोग है ना। ये तो बिना पेंदी के लोटा है भाई। कौन? आनंद मोहन जी। और क्या साधु पासवान बिना पेंदी का लोटा है? कैसे बात बोल रहे हैं सर? कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ देखे खीर वहीं देखे हैं, वहीं देखे फिर हैं। इन्हें तो गद्दार के लिस्ट में सूची में जोड़ा जाएगा। जो टिकट कोई ने देता था, हमारे नेता ने 2-2 टिकट इनके घर में दिया हैं। अब आज कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। हमारा नेता ने तो कभी नहीं बोला। भूरा बाल तय करेगा कि कौन जो है गद्दी पे बैठेगा। ये भाई तो यहाँ आबादी सबसे ज़्यादा किसका है? किसका? भी तो बोलते थे कि लालू यादव हमेशा कहते कि भूरा बाल साफ करो। हमारे नेता कभी नहीं बोले। हमारे नेता पर लोगों ने झूठा आरोप लगाया। भूरा बाल साफ करो का इसलिए आरोप लगाया कि हमारा नेता ने वकालत किया जो समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है, जो आनंद मोहन ऐसे लोग बहुजन के साथियों को, जो दलित थे, पिछड़ा थे, उनको कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे, पानी पीने नहीं देते थे। हाँ, आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए हमारे नेता को बदनाम किया गया कि हमारे जो सामाजिक जो समाज के अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति आज कुर्सी पर बैठना लगा और आनंद मोहन जी से नज़र बात करने का हिम्मत जो रखा, खासकर जो दलित पिछड़ा लोग थे, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव का देन है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को इसलिए आरोप लग रहे हैं कि बिहार में सांप्रदायिक दंगा से रोकने का काम किया, आपसी भाईचारा को खत्म करने नहीं दिया, आडवाणी को रथ रोकने का काम किया। जो दलितों की बात करेगा, पिछड़ों की बात करेगा, अकलियत की बात करेगा, तो उस पर कई आरोप लगते हैं। चारा चोर जैसा आरोप लगा दिया गया है। जगन्नाथ मिश्रा कौन थी में कुकर्म में गए थे हैं? जगन्नाथ में, वही तो मैं कह रहा हूँ, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। अरे भजपैया को बोलिए कि मुद्दा की बात करे, भजपैया को बोलिए कि रोजगार की बात करे, उस पर क्यों नहीं डिबेट होता है? खुला अधिवेशन में डिबेट करे कि बिहार में अभी तक कितने उद्योग लगे, बिहार में अभी तक युवाओं को कितने रोजगार मिले, बिहार में अभी तक मां बहनों पर बलात्कार क्यों नहीं रुका। यही डबल इंजन की सरकार में जब सरकारी सरकारी अधिकारी सीओ उतर गया सड़क पर अपनी मांग को लेकर, चौकीदार दफादार जो सरकार के हैं, उनके अंग हैं, वो उतर गए, भूतपूर्व सेना अपनी मांग को लेकर उतर गए, डॉक्टर उतर गए, वकील उतर गए। तब बताइए ना कि सुशासन की राज है। अच्छा, आनंद मोहन जी क्या सोच करके बोले होंगे सर कि यानी 90% वाले वोट का, 90% के लोगों को वोट का कोई वैल्यू नहीं है, यानी 10% लोगों का जो है वैल्यू है, यही कहना ना? 90% वाला चूड़ी पहन लिया है ना? चूड़ी पहन लिया है। कह तो रहे हैं कि 90% कितना ही वोट दे ले, 90% कितना ही वोट दे ले। सुन लीजिए सर, जरी मुनी सुन लीजिए। 90% कितना ही वोट दे ले, तय करेगा 10% वाला कि गद्दी पर कौन बैठेगा, यानी 90% वाला कोई वैल्यू नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी ने दिखला दिया लोगों को कि आप सवाला बन सकते हो, दूल्हा नहीं बन सकते हो। जब भी बिहार में कोई भी बनेगा मुख्यमंत्री, वो कहीं वंचित समाज के लोग बनेंगे, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, वो मुख्यमंत्री बनेगा। लालू प्रसाद यादव के जो विचारधारा पर है। भिखारी ठाकुर का नाम सुने थे? कौन थे? लोक भोजपुरी लोक गायक के एक कवि थे। उन्होंने क्या कहा था? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पार्लियामेंट में स्पीच आपने सुना होगा कि ऊंची जाति का क्या पहचान, गिटपिट बोले न काम,
गिटपिट बोले करे ना काम। हाँ, गिटपिट बोले करे न काम, नीची जाति का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी में काम नहीं होगा, फिर से देश गुलाम नहीं होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। एक समान। तो आनंद मोहन जी भूल गए, ये आनंद मोहन जी भूल गए। हाँ, ये मैंने नहीं बोला, हाँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान, अभिकारी ठाकुर, ऐसे लोग गायक लोग बोले। 10% वाले लोग जो है अभी भी किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को आनंद मोहन नहीं दर्शाना चाह रहे हैं सर। मैं तो कह दिया, किंग मेकर होंगे तभी तो नहीं ऐसा बोल रहे हैं। भले ये 10% वोटवा 10% के लेकर आनंद मोहन के दोनों परिवार जीते थे, क्या और भी उनका वोट था? यदि यही हिम्मत है तो आनंद मोहन सिर्फ 10% वाला से वोट मांगे, लेकिन हमारा नेता तो सभी समाज और सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले, A to Z की बात हमारा नेता कहते हैं। आनंद मोहन जी ये विश्वास पात्र आदमी नहीं है जो दलितों का हत्यारा है। अशोक महतो जी उसी पे कटाक्ष करते हुए कहते हैं सर, थोड़ा सा अशोक महतो जी इसी पे कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि बूढ़ा बाल को एकदम साफ कर देना है। आप ही के जो है पार्टी से ताल्लुक रखते हैं अशोक महतो जी, उनकी पत्नी जो है आपके पार्टी से चुनाव लड़ी है। कौन क्या बोला, हाँ। साधु पासवान का उस पर टिप्पणी नहीं रहेगा। अच्छा। साधु पासवान ये जानता है कि भारत एक बगीचा है, हाँ। सभी तरह के फूल हैं। हाँ। जब तक हम एक दूसरे की बात नहीं करेंगे तब तक हमारा नेता आदरणीय लालू जी हों या तेजस्वी जी हों, सपना सजाए हुए हैं कि इस भारत जो है इसमें सभी तरह के फूल खिले, सभी फूल को मुस्कुराने का मौका मिले। सिर्फ एक फूल खिले, बाकी फूल मुरझा जाए तो समझना कि बगीचा का मालिक बेईमान है। तो 10% वाले को हजम काहे नहीं हो रहा कि सबको एक समान रहे, एक शिक्षा एक समान। भाई तो लालू प्रसाद यादव जी ने आवाज दिया, हम सब ऐसे दलितों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। आनंद मोहन जी से आंख में आंख मिलाकर बात करने का हाँ हमको अधिकार आदरणीय लालू जी ने बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। तब मिर्ची तो लगेगी ना। अब तो इनके यहाँ तो कोई गुलामी करने वाला लोग है नहीं, जी हजूरी तो कोई करने वाला है नहीं। आनंद मोहन जी को कम से कम भाईचारा, आपसी भाईचारा को खत्म नहीं करना चाहिए। अब कितना इनको हम बुद्धि देते रहे। क्या ऐसा है, कभी कभी जो भाजपा जो बाबा साहब पे ऊपर बयान दे देते हैं, कभी कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, इस तरह का बात करते हैं बार बार। अभी 10% वाला कौन माइकल लाल है कि भारत का संविधान अब बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदल देगा? कौन माइकल लाल पैदा हुआ है? अच्छा। है ना, देश चलेगा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से, किसी साधु संत के प्रवचन से नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री से पूछिए कि मणिपुर में 3-4 साल से दलितों की मां बहनों पर बलात्कार हो रहे थे। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, पूछिए। कुछ दिन पहले ही तो 4 साल से बंसी बजा रहे थे। हैं, 4 साल से ही बंसी बजा रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी। हैं, न इन्हीं का 22 को पिछले बार चुनाव में दिखाए थे ना कि 9 मन का बुलाकी देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, हावड़ा के पुल देखो, 2 करोड़ नौकरी देखो, 15 लाख खाते में आते देखो, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देखो, बिहार को विशेष पैकेज देखो, बिहार को हर साल 2 करोड़ नौकरी देखो, युवाओं को पकौड़ा बेचते देखो। ये जुमलेबाज देश के प्रधानमंत्री हैं। आज़ादी के 78-79 साल हो गए, ऐसा देश को प्रधानमंत्री जुमलेबाज न मिला था न भविष्य में मिलेगा। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि इस बार जो सुपड़ा साफ है आरजेडी वालों का, कोई उपाय नहीं है। अरे मुचीरवा से पूछिए ना भाई, मुचीरवा से। कौन मुचीरवा? हाँ, और कौन जिसका नाम ले रहे हैं? डिप्टी सीएम का पैसा। डिप्टी सीएम, ये सब पंचर डिप्टी सीएम है। एगो डिप्टी सीएम तो अपना मान प्रतिष्ठा इज्जत तो पगड़ी उतार दी है। हाँ, यही ना बोलते थे कि नीतीश कुमार डीएनए में खोट है, यही लोग ना। हाँ, ये लोग किसको गाली दे देगा? यही बजपैया लोग ना, मध्य प्रदेश में गाड़ी में 4 व्हीलर गाड़ी में। हाँ,
जय हनुमान गुणसागर, जय कपिल तो उन लोग को उजागर। तो वो तो एमएमएस था सर, वो तो वायरल नहीं हुआ, नहीं, वायरल हुआ ना। वो तो एमएमएस था। हाँ कुछ था, एमएमएस था ना, जो वीडियो चला था। आप देखे थे? हम पूरा दुनिया देखी थी। और यही भजपैया ना मध्य प्रदेश में एक दलित युवक मुंह में पेशाब पिला देता है, यही भजपैया ना। तब भारतीय जनता पार्टी कभी राम रहीम के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हाँ अब अच्छत बांट रहे हैं बहुजनों के बीच। और हमारा नेता कलम बांट रहे हैं, कल मोकामा में कलम बांटे हैं, पता है ना। क्या संदेश देना चाहते थे एसपी यादव कलम बांटकर? कलम बांटकर इसलिए हमारा नेता संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के डबल इंजन की सरकार 15-20 साल से बिहार में है, 11 साल से केंद्र में है। आज तक युवाओं को पकौड़ा बेचने पर मजबूर किया, नौकरी नहीं दिया। तेजस्वी यादव जी 17 महीना के अपने शासनकाल में 5 लाख नौकरी दिए, और नौकरी नहीं कलम दिए देने का काम किया, और सभी जाति धर्म के लोगों को नौकरी देने का काम किया। एक समान समझ एक तो हमारी पार्टी का तो नियम है A to Z। चलिए, ए टू जेड होते रहेगा इस पार्टी में, जो ए टू जेड की बात। भजपैया का अबरी जन्म कुंडली में मुख्यमंत्री नहीं बना है, है ना। आपकी मतलब हरा दीजिएगा 2025 में। अबरी पल्स पोलियो की तरह भारत से अबरी भजपैया खत्म हो जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ साधु पासवान उर्फ अनिल कुमार साधु थे। इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सब मसलों को लेकर के? प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, और लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।